और मैया ने भोजन परोस दिया थाली में और सामने थाली रख दी, हाथ जोड़ के बोली भगवान प्रसाद ग्रहण करो। सो महात्मा जी ने भोजन करना तो शुरू किया, पर एक गड़बड़ी हो गई। वृद्धा माता ने और तो सब परोस दिया, पापड़ परोसना भूल गई और महाराज पापड़ पीछे ही रखे थाली में और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। महाराज शुरू करो। और ये मन भी बड़ा विचित्र है, इसे करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी की न मिले तो उसे करोड़ों की समझता है। अब थाली में इतना सब कुछ भरा था तो पापड़ ही क्या जरूरी थे, लेकिन मन बार बार जाए। अब महात्मा जी संकोच बस कहे नहीं और मन माने नहीं, तो बहाने से बोले मैया भगवान की बड़ी कृपा जो आपका दर्शन हो गया। क्यों महाराज क्या हुआ? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। कितना लंबा था? महात्मा बोले ज्यादा नहीं, यहां से वो पापड़ की थाली रखी वो इतना ही लंबा था, ज्यादा नहीं। बुढ़िया बोले अरे महाराज हम पापड़ परोसना तो भूल ही गए। महात्मा बोले हम ये नहीं कह रहे, बता रहे कि सांप कितना लंबा था। तो समझदार को संकेत से बात समझ में आ जाती है। अच्छा कुछ लोग होते कितने ही संकेत करो समझते ही नहीं। अच्छा ना समझे तो भी ठीक, कुछ लोग उल्टा समझते हैं। एक व्यक्ति गया, गांव का रहने वाला था, भाग्य की बात ससुराल मिली शहर में। तो उसकी पत्नी शिक्षित थी और उसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। तो महाराज वो पहुंच गया ससुराल, पुराने जमाने की बात। अब उस देवी ने अपने पति की बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े योग्य हैं। आए तो सब अब भूखे थे, भोजन के लिए बैठे, तो वही उनकी पत्नी भोजन बना रही थी। सो रोटी तो क्या स्वागत में पूड़ी होना चाहिए, छोटी छोटी पूड़ी बनाए, साग, थाली उनके सामने आई। वो बेचारा गांव का रहने वाला सरल सीधा आदमी छोटी छोटी पूड़ी देखे बोले इतनी छोटी पूड़ी के क्या 2 कौर किए जाए, टुकड़े किए जाए, एक ही कौर जैसी तो है ही। सो वो एक ही पूड़ी उठाए, उसमें साग भरे और खाए। तो जो देखने वाले थे वे व्यंग में मुस्कुराने लगे। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा ये हमारी तरफ देखे तो इशारा करूं, समझदार है तो समझ लेगा। तो उसने देखा तो उसने 2 उंगली उठाई कि कम से कम एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर, ज्यादा न कर तो एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर। उंगली 2 उठाई गंवारपन पति को देख कि एक एक पूड़ी के ग्रास दुई करेगा कम से कम। पति ने कहा, पत्नी का कितना प्रेम है मुझसे, कह रही थके हुए आए हो, एक पूड़ी में क्या होता 2-2 खाओ एक साथ। अब महाराज वो एक पूड़ी उठावे, उसमें साग रखे, दूसरा उसके ऊपर रखे दूसरा, और 2 को खाए। तो 2-2 को चावे लागो मूढ़ जब एक साथ, तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। पत्नी ने मत्था पीटा, कुछ समझाओ कुछ समझ दे। ओ पति ने समझा, पत्नी कह रही कि ये पूड़ियां बड़ी पूजनीय हैं, पाने के पहले इन्हें प्रणाम करो। सो 2 पूड़ी ले, साग के पहले माथे से लगाए, फिर पाए। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। जब पत्नी खींच गई तो चूल्हे से बोली। अब चूल्हा थोड़ा ही सुनता है, वो देख चूल्हे को सुनाएंगी तो ये सुन ले। बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी कि जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। बोली अरे चूल्हे तू जैसे पहले जल रहा था वैसे ही जलता जा, मतलब एक ही एक पूड़ी खाए सो ही ठीक। ये तो समझाना और उल्टा हो, पर समझाना भी समझदार को होता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण
तुम अपने को विनम्रता बस कह रहे हो कि समझाना पड़ेगा, मैं नहीं समझूंगा, लेकिन मैं जानता हूं थोड़े में ही सब बता दूंगा। पर एक बात है, ज्ञान वैराग्य माया के बारे में पूछा और भगवान ने ज्ञान से शुरू नहीं किया, न वैराग्य से शुरू किया। संक्षेप में हम लोग भी कर लें। मैं अरु मोर तोरते माया